बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र बदन तुमरो जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए चरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसं सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गुरुवर से आज्ञा लेकर जनता के हित के लिए ये दो शब्द पेश हैं।
सुप्रभात। सतनाम साक्षी। मित्रों, आज कथा का 5वां दिन है। सन 1919 ईस्वी में 12 वर्ष का एक बालक खैराज, जिनकी आंखों की रोशनी चेचक के कारण जा चुकी थी, एक अलौकिक महात्मा की शरण में आए। उस महात्मा ने बालक खैराज को न केवल आंतरिक प्रकाश दिया, बल्कि उनको शांति और प्रकाश का स्वरूप बनाकर एक नाम दिया, शांति प्रकाश। वे अलौकिक महात्मा थे सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। हमारे प्रारंभ में उनके दर्शन न लिखे थे, लेकिन सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज जी के दर्शन से सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी के ब्रह्म रूप का तेज हमें दिखाई देता है। जैसे पार ब्रह्म परमेश्वर को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन सूर्य के दर्शन से उनकी थोड़ी झलक दिखाई देती है। इसी प्रकार हम जरूर भाग्यशाली हैं कि हम स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज जी के दर्शन करते रहे, जिसे सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी की ज्योति साफ हमें दिखाई दी। सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जी के जीवन के बारे में कई युगों तक अगर हम बोलते रहें तो अधूरा रह जाएगा। यहाँ हम सिर्फ 2 दृष्टांत देते हैं। यह बात उन दिनों की है जब स्वामी टेऊराम जी महाराज यौवन अवस्था में थे। अपनी जन्मभूमि खंडू गांव में अपने घर के बाहर थले यानी चबूतरे पर यक तारे पर अलौकिक सत्संग कीर्तन करते थे। उनकी वाणी एवं वृत्ति से प्रभावित होकर होंदल दास नाम का एक ब्राह्मण स्वामी जी का शिष्य बन गया। होंदल दास अपने आप को स्वामी के समर्पित करते हुए झाड़ू पोछा व बर्तन मांजने में सेवा में लग गए। उसके परिवार वालों को यह बात बहुत ही कठिन लगी और कहा, तुमको शर्म आनी चाहिए। अब तक जो हमारी सेवा करते आए, उनको गुरु मानकर उनकी सेवा करके पूरे कुल को तुमने नीचा कर दिया है। जिस पर होंदल दास ने कहा, मैंने तो सच्चे सतगुरु की शरण ली है, और एक शब्द गुनगुनाए, गंगा काशी गिरनार तक, गंगा काशी गिरनार तक खोजा चारों धाम, होंदल के मन को भाया सतगुरु टेऊराम। एक और दृष्टांत है। एक दिन प्रातः स्वामी टेऊराम जी दरिया के किनारे नहाने आए। रास्ते में एक वृद्ध औरत ने उन्हें प्रार्थना की कि भगवान के वास्ते इस हरिजन को समझाइए कि यह मेरे घर के बाहर मरा हुआ कुत्ता उठा कर ले जाए। यह चाराने मांग रहा है, मेरे पास सिर्फ 2 आने हैं। स्वामी जी के बहुत समझाने पर भी जब हरिजन नहीं माना तो स्वामी जी खुद वह कुत्ता रस्सी से बांध कर ले गए। हरिजन की इस शिकायत पर बहुत विवाद मचा और पंचों ने स्वामी जी और उनके बड़े भाई को पंचायत में बुलाया और कहा, आपने यह नीच काम किया है, आपको बहुत बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ेगा, आपको पंचायत से निकाला भी जा सकता है, हुक्का पानी बंद किया जाएगा। इस पर स्वामी जी ने जुर्माना देने से बिल्कुल इनकार कर दिया और उत्तर दिया कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। उस वृद्ध औरत ने मुझे भगवान का वास्ता दिया, भगवान का वास्ता दिया। इस बेचारे हरिजन को भगवान के नाम के मूल्य का क्या पता, लेकिन मुझे तो मालूम है, मुझे मालूम है, इसलिए मैंने किया ये। सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज ने जो आध्यात्मिक अमृत किया,
वह रस सब जीवों को पिलाने के लिए प्रेम प्रकाश मंडल की स्थापना की गई। उनके सत्संग के द्वारा दी हुई दीक्षाएं, शिक्षाएं, वाणी व भजन प्रेम प्रकाश ग्रंथ में मौजूद है, जो कि मनुष्य मात्र के लिए एक आध्यात्मिक संपत्ति है। इस ग्रंथ के अभ्यास से परमात्मा के प्यासों को ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश मिलता है। मित्रों, उन्होंने हमें सत्य की राह दिखाने के लिए कई अलौकिक महात्मा जग को दिए, जो भारतवर्ष के कोने कोने में चांद और सितारों की तरह चमक रही हैं। इनमें विशेष रूप से हैं स्वामी ग्वालानंद जी महाराज, स्वामी सर्वानंद जी महाराज, स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज, स्वामी धर्मदास जी महाराज, स्वामी उद्धवदास जी महाराज, स्वामी स्वयं प्रकाश जी, स्वामी माधवदास जी, स्वामी बसंत राम जी, स्वामी चंदन प्रकाश और स्वामी गणेशानंद इत्यादि। बोलो स्वामी क्यों राम साहब की जय। धन्यवाद। इसके साथ मैं गुरुजनों से विनती करूंगा आपकी ओर से कि वही राम भजन और राम नाम की वृष्टि हम भक्तों पर करें। धन्यवाद। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। राम कथा के तेगी अधिकारी, राम कथा के तेगी कथा के अधिकारी, कथा जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके संगति अति प्यारी, गुरुपद प्रीति नीति रात जे, गुरुपद प्रीति नीति रात जे, गुरुपद रत द्विज सेवक अधिकारी, द्विज सेवक
राम कथा तेरी अधिकारी अति प्यारी संगति अति प्यारी तेरी अधिकारी संगति अति प्यारी संगति अति प्यारी तेरी अधिकारी महाराज की बाप राम कथा के 5वें दिन प्रारंभ में पुनः एक बार इन सभी महापुरुषों को प्रणाम। वर्तमान पीठाधीश पूज्य महाराज श्री विप्र आचार्य वृंद, संतगण, आप सभी मेरे सामने जो बैठे हैं मेरे भाई बहन और अपने घरों में टीवी के जरिए इस कथा का श्रवण लाभ लेने वाले देश विदेश में रही सभी भाई बहनों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। इस राम कथा में राम कथा के अधिकारी कौन, उसी पंक्ति को लेकर कुछ विचार हो रहा है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि शिवजी ने भवानी को कहा है कि ये कथा जिसमें शठता हो उसको मत कहियो, शीलवान हो लेकिन जिसके शील में हठाग्रह है, जिद है, ऐसे हठात शीलवान को ये कथा मत कहियो। क्रोधी को जब तक ये क्रोध में के आवेश में है तब तक कृपया उसको ये कथा मत कहें। कामुक व्यक्ति को भी ये कथा, वो काम अवस्था में है तब तक न कहें और लोभी को न कहें। जिसका दूसरा जन्म हो चुका है, जिसकी आत्मा अनावृत्त हो चुकी है, जो जाग गया है, वो द्विज है। और ऐसे द्विज जागे हुए लोगों का जो द्रोह करे, ऐसे द्रोहियों को एक कथा न सुनाई जाए, चाहे वो इंद्र के समान बड़ा सत्ताधीश क्यों न हो। ये राम कथा जिसको सत्संगति अत्यंत प्रिय हो उसी को ही
दी जाए, यही उनके अधिकारी हैं। लेकिन गोस्वामी जी एक और बात भी मानस में रखते हैं, उसका भी विचार कर लिया जाए। मानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि ये राम कथा जिस व्यक्ति में 3 वस्तु का अभाव होगा उसको आत्मसात नहीं हो सकेगी। राम कथा को आत्मसात करने के लिए 3 वस्तु का होना गोस्वामी जी अत्यंत आवश्यक समझते हैं और अनुभव में भी तो ठीक लगता है। आप भी सोचिएगा। मैं गोस्वामी जी के शब्दों को आपके सामने उद्धृत करूं। जे श्रद्धा संबल रहित अनहि संतन कर साथ, तीन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। 3 वस्तु की यदि हमारे जीवन में संगति नहीं है तो ये मानस की राम कथा उसके लिए अत्यंत अगम है, सुगम नहीं है। पहली बात लिखी जय श्रद्धा संबल रहित, जिसमें श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का भाता नहीं है। जैसे कोई यात्रा हम शुरू करें और यात्रा बहुत दुर्गम हो, कठिन हो, क्लिष्ट हो, बहुत लंबी यात्रा हो, तो जैसे हम कुछ संबल लेकर जाते हैं, भाता लेकर जाते हैं, कुछ साथ में रखते हैं कि इतनी बड़ी यात्रा है, रास्ते में कुछ मिले न मिले तो भाता हो तो चलेगा। दूसरा, अकेले यात्रा करें, बड़ी लंबी यात्रा है तो किसी संगी साथी हो तो यात्रा जरा ठीक रहेगी। और तीसरा, यात्रा में हमारा प्रेम किसी से जुड़ा हुआ हो। ये 3 वस्तु गोस्वामी जी लिखते हैं। पहली बात है श्रद्धा, श्रद्धा का भाता हो। पहले के ज़माने में यात्राओं में कोई बीच बीच में कोई रेस्टोरेंट, होटल, मोटेल या तो रिसोर्ट या तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं तो नहीं थी। तो लोग जब जाते थे तो अपना डिब्बा नाश्ते का भाता साथ में ही लेते थे और भाते में वस्तु भी ऐसी ली जाती कि जो कुछ दिन तक बिगड़े ना। जैसे आजकल लोग खाखरा ले जाएं तो ये महीने तक चलता है ना, थेपला ले जाए तो शायद 24 घंटे चले पूरी शायद, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी है कि 2-3 घंटे के बाद वो खाने योग्य नहीं रहेगी, तो बिगड़ जाती है वस्तु। इसलिए गोस्वामी जी हमारी मानस यात्रा के लिए एक इतनी बड़ी भाते की व्यवस्था करते हैं। इसमें भी 3 प्रकार है, त्रिविधा भवति श्रद्धा। भगवत गीताकार कहते हैं श्रद्धा 3, भाता 3 प्रकार का है। कई लोग यात्रा में जाते हैं तो नाश्ते में तामसी भाता ले जाते हैं, अतिशय गरम गरम भाता, ये तामसी है। और हम सबको आदत हो गई है गरम गरम खाने की। हाँ, गीता ने कैसा आहार लेना चाहिए वो बहुत सी बातें लिखी हैं। इनमें बहुत गरम गरम खाना, जिसको बहुत मिर्च
तीखा तीखा, ये सब तामसी में आता है, लेकिन उसकी चर्चा में ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयं मिर्ची बहुत खाता हूँ, इसलिए उसमें मेरा प्रवेश नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं बहुत मिर्ची खाता हूँ और वो भी बहुत तीखी, तमतम तीखाता हूँ। अच्छा लगता है, आदत हो गई, एक रुचि और स्वभाव में बात बैठ जाती है, इसलिए और कोई और इस मिर्ची यदि तामस मानी जाए तो भी मेरे लिए तो फायदा कारक हुई है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ये तोता कितनी मिर्ची खाते हैं लेकिन राम राम ही बोलता है, वैसे और मिर्ची खाते राम राम। शुक है ना जो, सुर दो बेटा। यम यम प्रव्रजंत मनुपेतम वेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु सर्वभूत हृदयम् श्री सुखदेव जी महाराज। शुक मानी तोता, वो मिर्चे खाते थे कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कथा तो अद्भुत कही सुखदेव जी ने, इसलिए श्रद्धा के 3 प्रकार, भाते के 3 प्रकार। एक तो बहुत गरम गरम रहे, जैसे आजकल हम ऐसे डिब्बे खोजें कि जिसमें चीज़ थर्मोस आदि, जिसमें चीज़ गरम ही रहती है, ऐसे टिफिन खोजें कि घंटों तक चीज़ गरम उसमें रहती है। अतिशय गरम गरम भाता ये तामस भाता है। कुछ घंटों के बाद बिगड़ जाए फिर भी और व्यवस्था नहीं है तो खाना पड़ेगा, और इसी भाते को, ऐसी खुराक को खाना वो राजसी भाता है, जो बिगड़ा हुआ है, रुग्ण है, बासी है। लेकिन जो अपनी तंदुरुस्ती के अनुकूल हैं, अपने स्वभाव के अनुकूल हैं, न अत्यंत गर्म है न बासी है, करीब करीब मध्य में है, वो संबल, वो भाता है सात्विक। श्रद्धा भी तामसी, राजसी और सात्विकी, त्रिविधा भवति श्रद्धा। स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण ने कहा है 3 प्रकार की श्रद्धा है। कई लोगों की श्रद्धा बहुत उग्र होती है। अब कई सेवकों को देखना, अपने सद्गुरु में उनकी श्रद्धा बहुत होती है लेकिन उग्र बहुत होती है। इस उग्रता में वो गुरु की सेवा तो करता है लेकिन दूसरों का अपमान बहुत करता है। गुरु को सम्मान देना और दूसरे का अपमान करना तत्वतः गुरु का ही अपमान है, क्योंकि गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु एक समग्र। मैंने कल भी कहा कि गुरु का स्थान आँख है, नेत्र है, वहाँ निवास करता है, लेकिन उसका रोम रोम में प्रवेश होता है। इसलिए कई लोगों की एकदम तामसी श्रद्धा होती है।
अपने इष्ट के प्रति, अपनी साधना के प्रति, अपने धर्म के प्रति श्रद्धा में कोई बेमत नहीं, लेकिन कट्टरता ये तामसी श्रद्धा है। सदगुरु बहुत समझदारी से काम लेता है, इसलिए अब देखिएगा सच्चे सदगुरु किसी को बहुत क्लोज नहीं होने देते, अंदर से कभी दूर नहीं होने देंगे, लेकिन साधक को कुछ डिस्टेंस पर रखेंगे, क्योंकि तामसी श्रद्धा वाला साधक अत्यंत गुरु के निकट हो जाता है तो गुरु को भी सलाह देने लगता है, और उनकी सलाह यदि गुरु नहीं मानेगा तो उनकी तामस प्रकृति के कारण, श्रद्धा में मैं फिर एक बार कहूं, श्रद्धा में कोई बेमत नहीं है, लेकिन ये श्रद्धा जरा गरम गरम श्रद्धा है, बहुत तप्त श्रद्धा है, ये इतनी फायदा कारक नहीं हुआ करती तामसी श्रद्धा। कई लोगों हम देखते हैं कि फिर गुरु को सलाह देते हैं, आप ऐसा करो तो ठीक है, ऐसा करो तो ठीक है, ये करो, ये करो। नहीं, इसलिए सदगुरु एक बट वृक्ष का होता, बहुत बड़ा वृक्ष होता है ना, उसके नीचे यदि बीज हो ना तो भूमि भी अच्छी है, छांव अच्छी है, बट का वृक्ष बड़ा दीर्घायु है, सघन है, हरा रहता है, और ऋतु में भी फिर भी उसकी छाया में पड़े बीज पनप नहीं पाते, जितना बीज का विकास होना चाहिए इतना संभव नहीं, इसलिए वायु के द्वारा इन बीजों को बट की छाया के बाहर फेंक दिए जाते ताकि वो कम से कम अपनी निजी तरक्की कर पाए, वरना बहुत सन्निकट रहने के कारण वो तामसी हो जाएंगे। श्रद्धा अच्छी चीज है, खुराक अच्छी वस्तु है, लेकिन अत्यंत गर्म खुराक ये हानिकारक भी हो सकता है, तो ये तामसी श्रद्धा है। रावण आदि जो लोग हुए हैं उनकी श्रद्धा परमात्मा में बहुत थी, नहीं शंकर में रावण की श्रद्धा कितनी रही होगी साहब, हाँ? अपने आंत को निकाल करके, अपने हाथ से आंत के तार बना करके रावण ने वाद्य बना करके शंकर की उपासना की, लेकिन उसकी श्रद्धा में उग्रता बहुत है। रावण की श्रद्धा बहुत है, फिर भी उग्रता के कारण वो कहता है कि मेरे गुरु तो अपनी जगह है ही, लेकिन उसको लोग जानते नहीं थे। मैंने जब कैलाश उठाया और दुनिया को दिखाया कि देखो ये कैलाश, उस पर मेरा गुरु बैठा है, लेकिन गुरु को ऊपर उठाया है मैंने, वरना उसको कोई जानता मानता नहीं, मेरे कारण गुरु जाहिर हुए हैं। ऐसी बातें करने वाले लोग तामस श्रद्धा के उपासक हैं। कई लोग ऐसा करते कि भाई हमारे कारण प्रसिद्धि हुई है, हाँ, तेरी, तो जिसके बारे में कह रहा है ना, वो तो मां के गर्भ से प्रसिद्ध होकर निकला है साहब, तू क्या उसकी प्रसिद्धि कर सकता है? तेरी प्रसिद्धि जरूर हुई कि तू ऐसी कोई व्यक्ति के साथ जुड़ गया और तुम्हें कोई 2 कौड़ी में बिकता नहीं था, अनमोल बना दिया किसी ने तुम्हें। बाजार में रखो तो 2 कौड़ी दाम ना आए, वो तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया, ऐसा कोई शेर है। तो अध्यात्म मार्ग में रहने वालों को चाहिए, श्रद्धा अच्छी वस्तु है, लेकिन तामसी श्रद्धा कभी कभी ऐसा करवा देती। बाणासुर कम श्रद्धावान होगा, मुझे यदि गिनाना हो ना शंकर उपासकों में, तो पहली पंक्ति में ये लोग शंकर की उपासना में आते हैं। बाणासुर साहब, उसकी शिव आराधना तो देखो, कोई सामान्य व्यक्ति, लेकिन श्रद्धा तामसी है। हिरण्यकशिपु की तपस्या में श्रद्धा अद्भुत है।
लेकिन श्रद्धा तामसी, वो श्रद्धा इतना फायदा नहीं कर पाती। दूसरा भाता भोजन ऐसा होता है कि कुछ घंटों के बाद बासी हो जाता है, चलो काम चला लिया, लेकिन ये राजसी श्रद्धा है, बासी हो गई। राजसी श्रद्धा है कि किसी गुरु की सेवा करें तो हमारी फैक्ट्री ठीक चले, ये राजसी श्रद्धा है। एक कुछ दिन में याद रखना बासी हो जाएगी। हमारे गुरु की सेवा हम करें, आशीर्वाद मिले तो बेटी बेटियों की सगाई हो जाए। सांसारिक उपलब्धियों के लिए रखी गई श्रद्धा टिफिन के डिब्बे में रहा बासी खुराक है, ये राजसी श्रद्धा। लोगों में एक आदत सी हो गई है कि किसी महापुरुष को चलो फैक्ट्री का उद्घाटन, मैं कहूँगा आपको कि सही में कोई महापुरुष जागरूक है ना, उसको फैक्ट्री का उद्घाटन करने ले जाओगे ना तो 1 साल में बंद हो जाएगी। आज से खतरा मत मोलना, क्योंकि वो तेरे रजोगुण को तोड़ेगा यार, न चाहते हुए भी ऐसा हो जाएगा। राजसी श्रद्धा बासी हो जाएगी, अवश्य बासी हो जाएगी। तीसरी श्रद्धा है सात्विकी, जो न गर्म है न बिल्कुल बासी है, बीच की श्रद्धा है। फिर तो आचार्यों ने एक एक श्रद्धा के फिर 3-3 लक्षण बताए हैं, और कुल मिलाकर 9 श्रद्धाओं का उद्घोष हुआ है हमारे यहाँ, लेकिन ये विस्तार हो जाएगा। हम जैसे लोगों के लिए तामसी श्रद्धा आदमी को अंध बना देती है, देखने नहीं देती। राजसी श्रद्धा आदमी को प्रलोभन में पागल बना देती है। चाहिए बीच वाली सात्विक श्रद्धा, जिसका आग्रह गोस्वामी जी उत्तरकांड में रखते हुए एक पंक्ति लिख देते हैं। सात्विक श्रद्धा सुहाई, सात्विक जो हरि कृपा हृदय बस जो हरि कृपा हृदय बस सात्विक श्रद्धा सुहाई, सात्विक और सात्विक श्रद्धा का उदय इसलिए कि सूरज का उदय कहते हैं हम, इसका मतलब सूरज तो है, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण अथवा तो उदित होने के बाद भी बादलों में छिपने के कारण दिखाई नहीं देता। श्रद्धामय पुरुष है,
लेकिन हरि की कृपा होती है तब सात्विक की श्रद्धा साधक के हृदय में प्रकट होती है, जिसको तुलसीदास जी गाय कहते हैं। सात्विक श्रद्धा धेनु है। कई गाय ऐसी होती है सिंग मारती है, पैर उछालती है, ये तामसी श्रद्धा है। कई गाय ऐसी होती है कि रोगिष्ट है, दूध तो देती है लेकिन दूध बच्चों को या किसी को पिलाने योग्य नहीं है, उसमें रोग के कीटाणु है, वो राजसी श्रद्धा है। सात्विक श्रद्धा हो जिसमें परम धर्म का दूध निष्पन्न होता हो, ऐसा गोस्वामी जी का कहना, केवल संदर्भ के लिए स्पर्श कर रहा हूं। जिसके पास सात्विक श्रद्धा का संबल नहीं है, उसके लिए रामायण की कथा अति दुर्गम है। सात्विक श्रद्धा हो। सात्विक श्रद्धा का अर्थ है राम कथा का पाठ करे तो भी पुण्य लाभ की भी इच्छा नहीं कि भाई मानस का पाठ करो और मुझे पुण्य हो जाए। मानस का पाठ करूं तो रामायण में लिखा है जो दायक फल 4, मुझे 4 फल मिल जाए। ये सब लिखा है, एडवर्टाइजमेंट है ये सब। ये बहुत बड़ा मॉल है, शॉपिंग सेंटर है, उस पर लगे हुई सूचनाएं हैं। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। शास्त्र तो सब कुछ देगा, घोषणा भी करेगा कि ये होगा ये, लेकिन हमें हमारी सात्विक श्रद्धा लेकर इस महल में, इस प्रासाद में प्रवेश करना है, केवल घूमना है, मानस की चौपाइयों की बिथियों में घूमना है। कुछ चाहिए। ईश्वर ने मनुष्य देह देने के बाद देने का क्या बाकी रखा है कि हम भीख मांगते हैं? जिस व्यक्ति की मांग छूटी वो आदमी एक छलांग में बहुत आगे निकल जाता है। रामायण की कथा सुने, रामायण की कथा गाएं, रामायण का पाठ करे, अनुष्ठान करे, गान करे, इनमें केवल सात्विक श्रद्धा हो, न तीव्रता न उग्रता। लोग कहते हैं ना आदमी की बुद्धि कुशाग्र होनी चाहिए। जिसकी बुद्धि कुशाग्र होती है ना वो तामसी और रजोगुणी बनने में देर नहीं होती। आग्रह मत रखना, साधना करें। कुशाग्र बुद्धि की जरूरत नहीं, एकाग्र बुद्धि की जरूरत है। चैतसिक एकाग्रता साधना में, कुशाग्र बुद्धि जरूरी है संसार में कुछ छलने में, अपना छोटा बड़ा काम निकालने में, वहां जरूरी है। यहां तो चैतसिक एकाग्रता, प्रभु में मन लगा रहे, जितना लगे, न लगे तो भी कोई चीज। लेकिन ये आदमी आगे निकला। आज की शिक्षा व्यक्ति को कुशाग्र जरूर बना सकती है, एकाग्र नहीं बना पा रही। सोचिए, कुशाग्र तो बहुत बना देते। छोटे छोटे बच्चे जिस तरह आज बुद्धिमान होते जा रहे हैं, उनके सामने बोलना मुश्किल है साहब। एक बालक का बाप कंडक्टर था, तो बालक को किसी ने पूछा तेरा बाप कितने घंटे कंडक्टर है तो कितने घंटे की नौकरी? बोले 24 घंटे बस में रहते हैं। 24 घंटे कंडक्टर बस में? बोले हाँ, 8 घंटे बस में और बाकी के 16 घंटे बीबी के बस में। मेरी माँ के बस में, वही बस में है। बहुत कुशाग्र बुद्धि है लोगों की, एकाग्र बुद्धि हो। मेरे कहने का मतलब सात्विक श्रद्धा हो। मैं
तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरे भाई बहन, किसी भी शास्त्र और ग्रंथ का आश्रय केवल सात्विक श्रद्धा से कर, कुछ पाना नहीं है। ग्रंथ में रुचि जगी, वही फल मिल गया। और क्या लोग कहते हैं राम नाम जपने का फल क्या? राम नाम जपने की तेरी इच्छा हो गई, वही फल है। बाद में क्या फल यार, बासी फल से क्या लेना देना। लोग कहते हैं राम कथा का फल क्या? यही फल कि तुम बंबई में रहते हो, इतनी व्यस्त दुनिया में रहते हो, फिर भी सब कुछ छोड़कर 3 घंटे यहाँ बैठ जाते हो, यही फल है। और फल क्या होता है? सात्विक श्रद्धा। रामायण से हमें कुछ पाना नहीं, रामायण से हमें मोहब्बत है, श्रद्धा है। श्रद्धा सौदा नहीं चाहती, श्रद्धा श्रद्धा है बस। अटूट श्रद्धा। अश्रद्धा में भी मत जीना, अंधश्रद्धा में भी मत जीना, केवल बीच वाली सात्विक श्रद्धा में जीना। लोग कुछ भी करते हैं, पीछे कोई ना कोई रजोगुणी भाव रखकर करते हैं। मेरे भाई बहन, तब तक कुछ मिलेगा भी, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। सोचिएगा। अंग्रेजी में 3 शब्द है, फीलिंग, सीलिंग, किलिंग। एक किलिंग शब्द मुझे ठीक नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये मेरे शब्द नहीं, एक जैन साधु के शब्द। जैन साधु किलिंग शब्द यूज करें, मुझे मैं नहीं कर सकता, मैं बोल रहा हूं। किलिंग में हिंसा छिपी है, अहिंसा परमो धर्म। भगवान की कथा इसलिए सुनो, किलिंग के लिए नहीं, सीलिंग के लिए नहीं, केवल कुछ घंटों अच्छी फीलिंग हो, इसलिए कथा सुनो, बस अच्छा लगे। अच्छा भी बहुत है, हमें प्यारा भी बहुत है। ये सच है कि तूने मुझे चाहा बहुत है, लेकिन मेरी आंखों को रुलाया भी बहुत है। मानस की चौपाई हम क्यों गाए? अच्छी फीलिंग होती है साहब। कोई सीलिंग, किसी को शीशे में बंद नहीं करना है, किसी को प्रभावित करके परतंत्र सील नहीं डालना है, किसी को बंद नहीं, किसी को पारतंत्र देने के लिए कथा नहीं है, और किसी को नष्ट करने के लिए कथा नहीं। कथा है एक गुड फीलिंग, एक अच्छा अनुभव हो। कई लोग मुझे कहते हैं बापू ये टीवी का अच्छा काम हो गया, लाइव टेलीकास्ट का काम विज्ञान ने बहुत अद्भुत कर दिया कि भीड़ में बैठने के बदले कमरा बंद करके कथा सुने और रोते जाए रोते जाए रोते जाए, बस अच्छी फीलिंग होती है। क्योंकि हमारी लागणियों को भड़काने की वाली इतनी चीज वस्तुएं जगत में चारों ओर से हमला कर रही है। ऐसे माहौल में राम कथा यदि सात्विक श्रद्धा से सुन ली जाए, गा ली जाए, एक अच्छी फीलिंग होगी। किसी को बंद करना, मैं तो वहां तक कहता हूं कि राम कथा सुनकर तुम ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ऐसा मैं कम बोलता हूं। आप मेरे श्रोता हैं, जान मेरा ऐसा बहुत कम आदेश होता है कि ये छोड़ो ये छोड़ो, नहीं, ये छूट जाएगा। अच्छा फीलिंग करो ना, अपने आप छूट जाएगा। मेरे कहने से कोई थोड़ा खाक छोड़ेगा, अच्छा फील हो। इसलिए मैं इन बातों में ज़्यादा नहीं जाता, मेरा दबाव इतना नहीं कि ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, छोड़ो छोड़ो ना छोड़ो ना छोड़ो।
अच्छा लगे। फिर मैं तुलसी को याद करूं। उसने कहा कि राम आपको कैसा लगता है? बोले कुछ नहीं, बस अच्छा फील हो रहा है। निको मेरो देवता, उसको देखूं तो भी अच्छा लगता है, उससे बातें करूं तो भी अच्छा लगता है, उसका काम करूं तो भी अच्छा लगता है, उसकी सेवा करूं तो भी अच्छा लगता है, उसके बारे में सोचूं तो भी अच्छा लगता है, उसके लिए मुस्कुराऊं तो भी अच्छा लगता है, उसके लिए रोऊं तो भी अच्छा। कौन जगह छोड़ी कि जहां से वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य चरण कहते हैं, अधरम मधुरम वदनं मधुरं अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं। जिसका सब कुछ अच्छा लगे, एक अच्छी फीलिंग, सात्विक श्रद्धा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रही, जिसके पास श्रद्धा का बल नहीं है, सात्विक श्रद्धा, वो जिसके पास नहीं है, उसकी मानस की यात्रा जरा अगम रहेगी बाप। दूसरा, अकेले यात्रा करना है, कोई संगी हो तो अच्छी बात है, कोई कंपनी हो। लेकिन यहां तुलसी कहते हैं, मानस की यात्रा करने के लिए साथ चाहिए किसी संत का। कोई साधु तुम्हारे साथ जुड़ जाए, निरंतर ऐसा महसूस हो कि कोई हमारे साथ है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। निरंतर संत का साथ ही निरंतर साथ है, बाकी सब साथ। संत शरीर छूट जाने के बाद भी अपने आश्रित का साथ नहीं छोड़ते। ऐसे जिए कि किसी संत निरंतर हमारी देखभाल कर रहा है। तो कहीं भी रहे मेरी निगाहों में है। साधक तो कहीं भी रहो सदगुरु की आंखों में है। संत का अब प्रश्न ये उठता है कि संत किसको कहे? अब संत के लक्षण तो शास्त्रों में, कथानकों में अनगणित है। मानस में भी कही सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपालु अपने भगत गुण निज मुख कहे। संत किसको कहे? कोई एक यूनिफॉर्म होगा,
कि भाई धोती पहन ली, ये कर लिया, माला डाल दी फला। बीच में एक बात भी कह दूँ, किसी भाई ने असमंजसता में एक चिट्ठी लिखी है कि मुझे कोई कह रहा है, बार बार डांट रहा है कोई, कि तुम माला नहीं रख सकते, तुम ऐसी ज्ञाति के हो, इसलिए एक साधु कह रहा है कि तुलसी की माला तो साधु ही रख सकता है, तुम मत, गुजराती में लिखा, तुम मत रखो। नहीं नहीं नहीं, जो साधु ऐसा कहता है उसको, साधु को मेरी प्रार्थना है कि लोगों को डराओ मत ऐसे। हाँ, तुलसी की माला कोई भी रख सकता है। हाँ, उपासना की बात हो तो यदि आप शैव संप्रदाय के हैं तो स्वाभाविक रुद्राक्ष आदि आदि ये सब विभाग जरूर है। कोई शाक्त परंपरा का है तो उसकी कुछ और मालाएं होती हैं। वैष्णव ज़्यादातर तुलसी की माला रखते हैं, लेकिन तुलसी की माला कोई भी रख सकता है। उसमें मेरी दृष्टि में कोई, ये कलयुग है, कुछ नियम को इधर उधर करके लोगों को भजने दो हरि। इन नियमों को इतना कसो मत। कोई नियम होगा त्रेता युग में प्रासंगिक, अब प्रैक्टिकल ना हो तो जरा दो ढीला करो, हठशील मत रहो। अब कहा कि ये उसने ज्ञाति का नाम भी लिखा है कि मैं इस ज्ञाति का हूं, तो मुझे कहा जाता है कि तुम तुलसी की माला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ। मैं कहता हूं रखो, जा रख तुलसी, क्या फर्क, क्या फर्क। अब माला रखकर बेचारा हरि नाम लेता है तो क्यों उसमें नियम डाल रहे हो। जब तुलसी ने कह दिया भाय कुभाय अलख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु, करने दो ना यार। चैतन्य महाप्रभु ने हरि नाम हरि मंत्र जपने के लिए 10 अपराध लगा दिए, लेकिन वो काल भी उस काल का था, बहुत साले बीत गई। अब ये 10 अपराध से भी लोगों को डराने नहीं चाहिए। उसको कहो कि तू नाम ले साहब, अपराध बेचारे कौन है, नाम तो शेर है, दहाड़ेगा और अपराध भाग जाएंगे। इसको ऐसे 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 उसका विश्वास को बिल्ड करो। बहुत मेरी समझ में तो डराए वो धर्म ही नहीं है, अधर्म डराता है। ये करो, ये नहीं करो, ये फला नहीं करो, ऐसा क्यों यार। हरि नाम छुड़वा देगा सब कुछ धीरे 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 धीरे। तो तुलसी की माला कोई भी रख सकता है, इसमें क्या आपत्ति है। और जो जानता नहीं उनके लिए तो कोई आपत्ति ही नहीं, रख ही सकते। जो जानते हैं ना पंडित लोग, उनके लिए आपत्ति है। तो वो जो जाने सो उनके प्रमाण करे, क्यों इसमें पड़े। तो मेरे भाई बहन, संत की परिभाषा क्या, किसको कहे। कथा कहे सो संत, ये तो ठीक है, लोग नाम लगा देते राष्ट्र संत फला। मैं तो कहकर थका हूं कि मेरे आगे पीछे मेहरबानी करके कोई विशेषण मत लगाओ, श्री तक मत लगाओ। अब मेरी बात आप सुनते हो तो केवल आप ऐसा नहीं लिखते हैं कि कथा मोरारी बापू कहेंगे, बस मोरारी बापू 5 अक्षर ही रखो ना यार। श्री ने विश्व संत, राष्ट्र संत, तो ठीक है, तुम तो 1008 लगा दोगे यार, और मेरे नाम को कितना पीछे धक्का लगा दोगे। ये जितने विशेषण आ गए इतने हम पीछे चले जाएंगे। हरिभाई कोठारी, ये निवेदन हरिभाई कोठारी का मैंने उससे सुना था। और मैं जिससे सुनता हूँ जब तक मेरी स्मृति में होता है भार से मुक्त हो जाता हूँ, जहाँ से मैंने सुना हूँ। ऐसा है। दिला एक महापुरुष है, वो किताब लिखते हैं, उन्होंने 4-5 किताब अभी तक लिख डाली। उनमें से कोई अच्छी बात लगी 100 में उनका नाम लेकर बोलता हूँ। हाँ। लेकिन उस किताब में अधिकांश वस्तु व्यासपीठ की है, उसमें वो कभी अपना नाम नहीं लेते। साधु साधु साधु, यही तकलीफ है साहब। अधिकांश चीजें कथा की हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं कह पाएंगे कि ये हमने वहां से सुना। और उनकी कुछ नई बातें मैं उनका नाम लेकर कहता हूं कि ये उनसे मैंने। वक्ता कम से कम ईमानदार तो होना चाहिए।
ईमानदार तो होना है।